सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहम् सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। सोममास मेदोस्त पुरीस रासा वहमित मूढ़ जनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निज स्वरूपम परमार्थभूतम। त्वचा मांस मेद अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। मूढ़ जन माने संप्रधान पुरुष। शरीर को आत्मा मानने वाले कौन? मूढ़ पुरुष। भागवत में श्लोक आयो 11वें स्कंद में मूर्खो देहाद्यम बुद्धि ही। ये मूर्ख पुरुषों का लक्षण है, मूढ़ पुरुषों का लक्षण है। तो शरीर में ही आत्म बुद्धि करते हैं कि शरीर ही आत्मा है। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। देहो मित्येव जडस्य बुद्धिर्देहे च जीवे विसुत्व हम देह विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्म मित्येव मत्य सदात्मनि। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। मैं आत्मा हूँ। विचारशील कहो, विवेकशील कहो, उनकी तो हम ब्रह्मास्मि इसी में बुद्धि रहती है। विवेक ही और फिर किसका किया? विवेक की परिभाषा यही है कि अनात्म वस्तुओं को त्याग करके आत्मा में अपनी स्थिति करनी चाहिए। यही विवेक की परिभाषा है। शास्त्रज्ञ वो शास्त्रज्ञ विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। जीव में ब्रह्म माने या तीन वैराग्य बताइए ना, मूढ़ की और शास्त्रज्ञ की और ब्रह्म। हाँ, शास्त्रज्ञ पुरुष जो है वो ऐसा मानते हैं कि जीव, और विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तीसरे कौन जी? मूढ़ पुरुष, शरीर को आत्मा मानने वाले। और शास्त्रज्ञ जीव को मानते हैं। ऐसा है जो दो कई फिर पढ़ ले दोबारा।
जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती ऐसी है। फैसला हो गया। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ। वो विवेक की प्रधानता कर देंगे वहाँ। विद्वान और शास्त्रज्ञ पहले जीव भाव को देखेगा कि ये जीव भाव क्या है, और जब जीव भाव समझ में आ जाएगा तब वह विद्वान पुरुष महात्मा हो जाएगा, तो एकता हो जाती है। बस इतनी बात है। ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अस्त्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे त्वंगमास मेदोस्ते पुरीस रासौ सर्वात्मन ब्रह्मण निर्विकल्पे पुरोस्व शांतिम परमाम भजस्व। अरे मूर्ख, इस त्वचा मांस मेद अस्थि और मलादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर। शांति तो अपने स्वरूप में रहती है और कहीं नहीं रहती, किसी पदार्थ में नहीं रहती, किसी क्रिया में नहीं रहती, किसी कर्म में नहीं रहती, किसी उपासना में नहीं रहती। वो स्वरूप शांत है ना, तो उसको छोड़ करके हम नानात्व पदार्थों में शांति ढूंढते रहते हैं। देहेन्द्रियादावसत भ्रम मोदितां विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यात् विमुक्तिवार्ताप्य यस्वेष वेदांत यान्तदर्शी। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहमता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। वेदांत पढ़ करके ही आत्म बुद्धि जो शरीर में हो रही थी उसका त्याग कर सकते हैं। अब किसी ने वेदांत पढ़ लिया पूरा, सभी निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों युक्तियों को जान लिया, और फिर भी यदि उस शरीर में आत्म बुद्धि करता है तो मोक्ष की कोई बात नहीं। क्यों? कि केवल वाच्य शब्द को लेकर के हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, ये तात्पर्य। वाच्य अर्थ का तो सभी में त्याग बताया है ना। जैती अजैती विभाग त्याग लक्षणा वहाँ कहते हैं कि भाई वाच्य अर्थ का त्याग करके लक्ष्य अर्थ को स्वीकार करना चाहिए, और जिसकी आत्मा में स्थिति पहुँच गई है उसको शरीर से ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक हो जाता है कि इसके लिए भोजन इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं हुआ करती। वो प्रयत्न नहीं करता शरीर की रक्षा के लिए, अधिक प्रयत्न नहीं करता है। और जब तक ये भूमिका, इसीलिए तो ज्ञान की भूमिकाओं का निरूपण किया कि जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान होता जाता है ऐसे ऐसे भूमिका शुरू हो जाती है, फिर सबका त्याग करता हुआ चला जाता है। ये था छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृत कल्पितांगे यथात्म बुद्धि तवनास्ते काचित् जीवस् वत्शरीरे च तथैव मास्तु। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीर में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए। ऐसी स्थिति करनी चाहिए। ये स्थिति प्रज्ञ के लिए उन्होंने एक साधन बताया, और स्थिति प्रज्ञ हो जाता है तो फिर उसके लिए भी वो बात कह गई।
जैसे छाया में हमारी आसक्ति नहीं होती, प्रतिबिंब में हमारी आसक्ति नहीं होती। दो दृष्टांत। सपना में प्रतिबिंब दर्पण में आपको दिखाई दे रहा है, पर उसमें आपकी आसक्ति नहीं होती, और बिना प्रतिबिंब के छाया आपको दिखाई देती है अपने शरीर की, उसमें भी आपकी आसक्ति नहीं होती। आप जा रहे हैं गंदगी को बचा करके और आपकी छाया गंदगी पे पड़ी, तो उस छाया को पवित्र करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं बताइए? कोई उपाय तो नहीं करता। समझने की बात है ये। तो वो कहते हैं कि तो इसी प्रकार से शरीर का भी कोई संरक्षण नहीं करना चाहिए ज्यादा, एकाग्र आत्मदृष्टि अभ्यास करना चाहिए। देहात्मधीरेव नृणाम सद्यदाम जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम यतस्तवं जहे तां प्रयत्ना त्यक्ते तो चित्ते न पुनर्भवासा। क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। देखिए, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सुनने की भी आवश्यकता नहीं। और सब बात तुमने वेदांत सिद्धांत की, चाहे गीता पढ़ी, चाहे भागवत चाहिए। अब उत्पत्ति का हेतु क्या हुआ, ये तो बात बताइए श्लोक में। कि शरीर में आत्म बुद्धि करना ही जन्म मरण का हेतु हो गया। क्या करें बता। अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। तो छूटे कैसे ये देह में ते? प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक। देखिए, और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं सिवा वेदांत प्रक्रिया के। शरीर में से अहंता हटाना केवल वेदांत की प्रक्रिया है, और किसी प्रक्रिया से तुम इस देह में से आत्मबुद्धि नहीं हटा सकते, चाहे कोई हो। इसीलिए शास्त्र कहता है कि विरक्त से ही संसार आदि भगवत तत्व ज्ञान अधिकार न अन्य से ही। अरे विरक्त पुरुष को ही होता है। विरक्ति कोई कपड़ा रंगने से नहीं होती। बार बार यह आग्रह किया जाता है, विरक्ति आपके संकल्प से होगी। आपने संकल्प कर लिया ये संसार मिथ्या है, संसार के विषय मिथ्या है और शरीर मिथ्या है, आपका संकल्प है, आप विरक्त हो गए, मैं आत्मा। अब ये ऐसा भाव किसी के सामने आप प्रकट नहीं कर सकते। शरीर तो देखेगा भी, सुनेगा भी, खाएगा भी, सोएगा भी, चलेगा भी, पर उस भाव से आप क्या करेंगे फिर? ये बहुत सूक्ष्म विषय है। तो अपना स्वकीय भाव ऐसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप लोग। केवल शरीर में से अहंता ममता हटा सकते हैं, बाकी वह स्वभाव तो शांत है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं, बिल्कुल शांत हो जाता है। कौन आया कौन गया उसे क्या प्रयोजन है? जब काशी में सत्र चला तो वहाँ सभी ऋषि मुनि सब देवता इकट्ठे हुए, तो भगवान शिव और पार्वती आए, तो सभी ने खड़े होकर के आदर सत्कार किया। संत कुमार खड़े नहीं हुए, वो बैठे रहे, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है गए। देखा पार्वती ने कि सबने सत्कार किया, भगवान तो शिव हैं और सभी मानते जड़ चेतन के स्वामी हैं, और ये तो खड़ा भी नहीं हुआ आदर सत्कार करने के लिए। तो वह जब खड़ा नहीं हुए तो पार्वती ने उनको शाप दे दिया, लेकिन न तो शाप ही ग्रहण किया और न आशीर्वाद ग्रहण किया, उनको कोई प्रयोजन नहीं।
तो वो तो जो स्वरूप स्थिति होती है, कौन आया कौन गया। गीता में भी ये बात आई कि कौन क्या कर रहा है। जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा उस आत्म तत्व में जा पहुंची है, ऐसा पुरुष कौन क्या कर रहा है उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता। चाहे कोई अच्छा कर्म करे और चाहे कोई निषिद्ध कर्म करे, उसे क्या प्रयोजन किसी से। अब तुम्हारी सवन की इच्छा क्या है कि मोह वृत्ति ज्यों की त्यों बनी रहे और आत्मस्वरूप में स्थित रह जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हो सकता। कैसे कह दें नेकाद वैराग्य भाव होना चाहिए, तो वाते तो कछु नेकाद यानी कछु उन्नति है सकते। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी। या शरीर में से आत्म बुद्धि चली गई तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। प्राणमय कोश। कर्मेन्द्रिय पंच विरंचितोयम प्राणो भवेत प्राण यस्तु कोशः येनात्मवानन्नोमयन्नपूर्णः प्रवर्तोष सकल क्रियासु। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है। कर्मेंद्री और प्राण, इनकी उत्पत्ति किससे हुई? रजोगुण से उत्पत्ति हुई। तो प्राण को कर्मेंद्रियों के साथ जोड़ दिया, दोनों को मिला करके क्या हो गया? प्राणमय कोश। तो वो कहते हैं ये प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? इनकी उत्पत्ति हुई है रजोगुण से, और उत्पत्तिवान वस्तु कभी आत्मा नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं हो सकती, जीव नहीं हो सकती। ये था जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। हाँ, जितने कर्म हैं सब शरीर के आश्रय होता है ना, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। नित्य नैमित्य काम्य और निषिद्ध 4 प्रकार के कर्म होते हैं, तो वो सब शरीर के ही द्वारा होते हैं। तो अन्न से तृप्त होकर कर्मों में प्रवृत्त होता है और का पुष्टि होती है। अन्न से, देखिए, अन्न से शरीर की उत्पत्ति हुई, और अन्न नहीं मिले खाने के लिए इस शरीर को, तो तुम कोई भी कर्म प्रवृत्ति नहीं कर सकते। अरे भाई, कछु ने का सेवा कर दे कि 3 दिन से भोजन नहीं मिला, अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, कर देगा कोई? इसी को कहा उन्होंने, कर्म प्रवृत्ति तो अन्न खाने से ही होती है। नैवात्ममापि प्राणमयो वायु विकारो गता गंता वायु वदंत बहिरेशः यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्तिष्ठ मनिष्ठम् स्वयं वान्यम वा किंचिन नित्यम परतंत्रः। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाले है और नित्य परतंत्र है। बाहर भीतर वायु सभी बात बताई। ये वायु बाहर भी है और अंदर भी है और आने जाने वाली है, इसीलिए इसको हम आत्मा नहीं कह सकते। जिसमें आने जाने की क्रिया होती है वो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा न आती है और न जाती है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया भी कुछ नहीं जानता। कर्मेंद्री और वायु क्या जानती है कि यह मेरा है या तेरा है? बताओ। प्राण कुछ नहीं जानता है कि यह मेरा है कि तेरा है।
इसका दृष्टांत दिया सुसुप्ति में चोर बोल चले कि विचार चंद्रोदय में, और उपनिषदों में आया कि अंतःपुर में ले गया उसको और फिर कहा कि देख बालाकी ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी था, तो अजात शत्रु के पास में गया कि मैं तेरे को ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तक कोई ऐसा मेरे पास नहीं आया विद्वान कि वो आत्मा का उपदेश करे। बालाकी तेने मेरे को बहुत अच्छा कहा कि मैं यानी ब्रह्म का उपदेश करूंगा, तो अब तुम मेरे को ब्रह्म का उपदेश करो। राजा क्षत्रिय था, वो ब्राह्मण था, तो प्राण तक का उपदेश किया कि यह प्राण ही आत्मा है। तो राजा ने कहा कि भाई तेने ये गलत कहा, ये प्राण आत्मा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि ये प्राण हर समय जागता रहता है, सोता नहीं है, और यही आत्मा है। तब राजा उस बालाकी को अंतःपुर में ले गया महलों में। एक व्यक्ति सो रहा था, तो जाकर के उसने कहा अब देख इसको तू आवाज लगा, इसकी देख पहले श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसने देखा कि श्वास तो चल रहा है, कि अब यहाँ से हम कुछ ले जाएं या रख जाएं, या किसी से कुछ कहेगा बता। तो ये उपदेश फिर उसको लाठी से जगाया, तब वह जागा कि ये प्राण आत्मा तो नहीं है। फिर वहाँ पर वो लिखा है, मैंने बताया था आपको कि भाई तेने मिथ्या भाषण किया है, इसीलिए मैं तेरे को शारीरिक दंड तो नहीं देता हूँ। तो ये वहाँ पर प्रसंग है, उपनिषदों का प्रसंग है, वैसे थोड़ा ये वेदों का प्रसंग है। तो ये प्राण आत्मा नहीं है हो सकता, कहने का भाव ये है। तो फिर और आत्मा क्या है, तब उसका वो निरूपण करते हैं। मनोमय कोश। अब प्राणमय हो गया, अन्नमय हो गया, अब मनोमय कोश। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो महामिति वस्तु विकल्प हेतुः संज्ञाद भेद कलना कलितो बलियाम तत्वपूर्व कोश भिपूर्य विभ्रमजते यह। ज्ञानेन्द्रियां और मन ही मैं मेरा ज्ञानेन्द्रिय, दो नेत्र, दो श्रोत्र, एक नासिका और जीभ, ये ज्ञानेन्द्रिय, और इनके साथ मन को मिलाया गया, तो इसको क्या कह दिया, मनोमय कोश। ये हो गया मनोमय कोश। मैं मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है। मैं मेरा, इदम मम, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मैं हूँ और यह तू है। वो कहते हैं यह ज्ञान किसको होता है कि मन को। मन ने ही बंटवारा कर रखा है, मैं नेत्र वाला हूँ, मैं श्रोत्र वाला हूँ, मैं पैर वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सब मन के धर्म है। आत्मा तक नहीं पहुँचता, क्योंकि अशुद्ध मन है, मोह से ग्रसित है, इसीलिए आत्मा तक यह नहीं पहुँचता। अपने संकल्प विकल्प करता रहता है हर समय। जो नाम आदि भेद कलनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है। बड़ा बलवान है ऐसा मत समझ लियो कि एक दो बार के कहने से तुम्हारे कहिए मान जाए, जो ना मानती, एक दो बेर के कहविए ना मानती। तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। अब एक बात बताई, अन्न में प्राण में कोश पहले दो बताए,
वो कहते हैं कि यह मनोमय कोश अन्य कोशों में व्यापक है, और ये भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। मनस स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकते। प्रत्येक इंद्री के साथ मन रहता है, तो वह इंद्री अपने विषय को ग्रहण करती है। क्यों? कि मन के आश्रय से। मन इंद्री के साथ न हो तो वह इंद्री अपने विषय को ग्रहित नहीं करेगी। इसका मतलब ये अन्नमय प्राणमय कोश जब ही काम करते हैं जब मन इनमें अनुसूत रहता है। मन इनमें व्यापक रहता है तो इंद्री काम करेंगी, प्राणमय कोश काम करेंगे, और नहीं होगी तो नहीं करेंगे। सीधा सिद्धांत। एक अलौकिक शक्ति है, न यह मन साकार है और न निराकार है। ऐसी वस्तु कोई बना सकता है? कि न वह साकार है और न वह निराकार है, और ये सबके पास रहता है। जितने शरीर हैं सबके पास रहता है, पर किसी का किसी से मन मिलता ही नहीं, सबके अलग अलग हैं। कबीरदास ने इसी के ऊपर एक भजन बनाया है कि चेला गांव को जाना, झोली भर के लाना, भिक्षा लाना, पर गांव नगर के पास न जाना। काऊ गांव में नगर में मन जाइयो, शहर में मन जाइयो, पर भर के झोली लाना। फिर कही कि पानी तो लावेगो, क्या पानी तो ले आऊंगो। कि तो कुआ बाबरी के पास मत जाना, तालाब के पास मन जाइयो, कुआ पे मन जाइयो, पर तुम ही भर के पानी ले आइयो लाला है। फिर कई भिक्षा ले आयो, पानी ले आयो, बिना लकड़ी न का रोटी है जाएंगी। लकड़ी लावेगो कि हाँ, कि बाग बगीचे बनी में मत जाइयो, कहो वृक्ष मन सतइयो। वृक्ष न की लकड़ी नहीं लाना, और सूखी और गीली मत लाना, पर गठरी बांध के लाना। गुरु ने मंगाई। अब तुम बताओ कैसी जाएगी? ये सब कैसी है? क्या ये विवेक विचार की प्रधानता है? ऐसो जी मन है तो गीलो होगो के गीलो ना है, तू के सूखो होगो मनो के सूखो ना है। साकार है के साकार ना है, के तो निराकार होगो के निराकार ना काके। वाकई ऐसी शक्ति है, जब इन बातों को विचार करते हैं तो मन प्रसन्न चित्त हो जाता है और गंभीरता में चला जाता है कि ये सब बनाया क्या तेने। जब तक शरीर रहता है तब तक संसार की बातें और मन में उभरती रहती है, संकल्प करता रहता है। इस लोक की बात छोड़ देगो तो स्वर्ग लोक की बात करेगा, गंधर्व लोक की बात करेगा, कुबेर लोक की बात करेगा, वो करता वो संसार की बात है ये मन। अब इसमें से हटाना किसी वीर पुरुष का काम होता, सब तो नहीं हटा सकते। प्रयत्न करें तो हटा सकते हैं। ये अलौकिक घटना है। और देखना चाहो नेत्रों से तो मन नेत्रों से थोड़ा ही देखता है। नेत्रों को मन देखता है पर नेत्र मन को नहीं देख सकते। बुद्धि मन को देखती है पर मन बुद्धि को नहीं देखता, और बुद्धि आत्मा को नहीं देख सकती, आत्मा बुद्धि को देखती है। ये सारी युक्तियां हैं। तो पहले तो ये जो शास्त्र में साधन लिखे हैं हम उन्हीं को स्वीकार करें और उनका पालन करें तो ये सारा प्रसंग समझ में आ जाता है, फिर कोई परेशानी नहीं रहती। परेशानी तो अशुद्ध मन में रहती है, अशुद्ध इंद्रियों में रहती है लाला। पंचेन्द्रिय पंचभिरेव होत्रव्यः
प्रचीयमानो विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानो बहुवा शनैर्धैर्मनोमयाग्निर्हत प्रपंचम। पंचेंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। मन क्या माना? अग्नि। विषय रूपी आहुति लगाओ मतलब भोगो विषय नो। वो कहते हैं कि अग्नि बढ़ती रहती है, बुझती नहीं। जैसे अग्नि में आहुति डालने से सामग्री तो वो बुझती नहीं, बढ़ जाती है। ऐसे ही मन रूपी अग्नि में और विषय रूपी आहुति डालते चले जाओ, ये बढ़ती चली जाएगी। आज 1 रुपया कमाओ, कल को 2 की जरूरत है, 2 कमाए ले तो 3 की जरूरत है, बस ये बढ़ती हुई चली जाती है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती हैं, उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। अनेक प्रकार से वर्णन है। कहीं तृष्णा को बताया, कहीं वासनाओं को बताया, हवन कर दिया, कहीं इंद्रियों का हवन कर दिया मन में, कहीं मन का हवन कर दिया। तो अनेक प्रकार से गीता में 14 प्रकार की यज्ञों का वर्णन आया, तो उसमें भी ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हवन करो। न ह्यस्त विद्या मनसो अतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबंध हेतुः तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृंभते अस्मिन् सकलं विजृंभते। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। अविद्या को देखना चाहते हैं कहाँ? तो शास्त्र की बात स्वीकार करनी चाहिए कि तो मन ही अविद्या है। तो अपने विचार से देख लो, इन नेत्रों से तो मन दिखेगा नहीं भाई, किसी को नहीं दिख सकता मन। शास्त्र के द्वारा साधन करके हम इसको देख सकते हैं। देखने का मतलब दर्शन कर सकते हैं, दर्शन का मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जानना, ज्ञान प्राप्त करना, दर्शन करना एक ही अर्थ होता है। मन अशुद्ध है, शास्त्र के द्वारा हमने शास्त्र पढ़े कि शुद्ध मन का तो यह लक्षण है और अशुद्ध मन का यह लक्षण है। तो फिर हमने विचार किया कि तो अब हमारा मन शुद्ध हो गया। तो आपने देख लिया कि मन ऐसा है। एक युक्ति तो ये है। दूसरी बात यह है कि मन शुद्ध हो गया है तो उस आत्मा को प्राप्त करेगा कि हाँ, आत्मा को प्राप्त कर लेगा। तो अप्राप्त था आत्मा कि ना? अप्राप्त तो नहीं था, पर ज्ञान नहीं था। अब श्रुति की आवश्यकता है कि मन से अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है और वह मन अत्यंत शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, तब उसमें आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा तो पहले भी था। आत्मा की शक्ति तो अशुद्ध मन में भी रहती है। ध्यान करना, एक वस्तु है वहां में अशुद्धि भरी हुई है और अशुद्धि को आप निकाल दो, सफाई कर दो, तो वो खाली हो गई। जैसे ही खाली होगी उसमें आत्मा शुद्ध है, उसका अनुभव होने लगेगा आप लोगों को। पर जब तक उसमें अशुद्धि रहेगी तब तक उसका कोई अनुभव नहीं कर सकता, उसका कोई दर्शन नहीं कर सकता।
अब कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो सभी दर्शन कर सकते हैं और सभी ने दर्शन किया इस आत्मा। एक विलक्षण है, ये शक्ति विलक्षण है और साधन भी विलक्षण ही होता है। साधन करता विलक्षण होगा, उपदेश करता भी विलक्षण होगा, ये कोई सामान्य काम थोड़ा ही है। देखिए दृष्टांत आता है शुद्धिकरण का। एक कुटिया थी तो उस पर एक साधु रहते और रोजाना एक जाता सेवा करने के लिए। तो 16-17 साल का बच्चा था, रोजाना जाता और कुटिया को झाड़ू लगाता, उनकी सेवा करता, फुलवारी अपना जल फल देता और सारी व्यवस्था करता। उसने कहा महाराज जी अब मेरे को उपदेश कर दो। उसने कहा हाँ करेंगे भाई, उपदेश करेंगे, थोड़ा सेवा किया करो। 1 साल हो गया सेवा करते करते और गुरुजी रोजाना कहते कि करेंगे उपदेश। उसने कहा कि 1 साल हो गया, देखो गुरुजी कहते उपदेश करो, नहीं आना बंद कर दूंगा। उन्होंने देखा कि कुछ तो काम बना ही है, कुछ शुद्ध हो गया है। कहते भाई उपदेश कर देंगे, कछु और सेवा करो, कछु देना। कहना अब मेरे बस की नहीं सेवा फेवा करना, और कल को भोजन कर लेना हमारे घर। हमारे माता पिता ने कहा है कि हमारे यहाँ भोजन करेंगे साधु कल को। उन्होंने कहा कि तो ठीक है, कल को तेरे यहाँ भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई देख बैठ करके नहीं खाते, हम खड़ी भिक्षा लेते हैं। क्या तो खड़ी भिक्षा ले लेना। ठीक है चले गए सेवा कर। अब वो ले गए अपना कमंडल, तो वहाँ ने तो बहुत अच्छे सामान बनाए, खीर भी बनाई, पूरी भी बनाई, सब चीज बनाई। उन्होंने कहा भाई ला भिक्षा दे, और वहाँ में भर ले गई कीचड़, कूड़ो करकट डिब्बा में अपने कमंडल में। तो उन्होंने कही लाओ, के तो ले जाम धर दे। अब वहाँ में खोलो वहाँ ने, तो वहाँ में तो कीचड़ बदबू आ रही, कूड़ो करकट भर रहो। वहाँ ने कही गुरु जी जी कहा हमने इतनी प्रेम से बनाया सुंदर सुंदर भोजन, और तुमने जिद डिब्बा दे दो मुँह पे जाम धर दे, हम न धरेंगे जाम। अरे ना है तू जही में धर दे भाई, क्या मैं धर कैसे दें, खावे ला के नहीं रहे जी। मैंने कही भाई ऐसे चुकर रहो कि ना हम न धरेंगे जाम। क्या तो तेरा ही धो दे गया, साफ कर दो, तो साफ कर दो। फिर सूंघ की देखी, जो धोयो तो जलते ही हो, क्या वही तो क्या बदबू होते हैं। क्या तो अब के और मिट्टी से धो दे, ढंगते साबुन लगाए दे, सर्फ लगाए दे, तो बिल्कुल साफ कर लो। कई बार धो मनो पड़े पानी के। अब कैसे हो, क्या बनाए बदबू होते, अब रखे दे, तो वहाँ भोजन रखे दो, भोजन रखे दो, लेके चले आए। फिर 2 दिन आ गए, कहता अब तो उपदेश कर दो कि देख तेरे हम भिक्षा ले भी गई तो यहाँ कितनो कूड़ो कर कटो, तेने अपा भोजन तो नाव धरियो। ऐसी ते मन में वही कूड़ो कर कटो भर रहे हो, तो मैं गाय कैसे वस्तु है, सत्य वस्तु है, कैसे धर दूँ तेरे काज, कैसे उपदेश कर दूँ। पहले वह कूड़े करकटे पर मन में से निकाल ले, उपदेश कर दूंगा। तब झट समझ में आई गई कि वास्तव में मेरी मोह वृत्ति है वही। वही गुरु जी ठीक कह रहे हैं तुम, तो ये मोह वृत्ति कूड़ो करकट है और हमने मान रखी है पवित्र वस्तु, ये तात्पर्य, और कोई बात ना। तो उसी को वो कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। मन ही भवबंधन की हेतुभूता अविद्या है। हाँ, और देखो शास्त्र की बात स्वीकारना है और अपने मन की बात हम स्वीकार कर लेते हैं कि नेक आदमी वो तो रहो, वो तुमको पूरा ज्ञान है। गोस्वामी जी पढ़े पढ़े के कछु सुन लियो, कछु पूरा ज्ञान है करा। ये तो बात तो सही है, पूरा ज्ञान तो है वो, मोह वृत्ति तो हते ना है, लोभ तो हतु ना है, कहना जे तो नहीं कहते है, तो फिर ज्ञान को तो कोई खोजू ना है तुमने की। ये ऐसा ही है संसार। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है, और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। मन सुसुप्ति में चले वो तो सब नष्ट हो गया, संसार हतु ही ना है।
और जाग गए सुसुप्ति से तो फिर जो को तुम तैयार है। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण होता है, ये तात्पर्य। स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्त्रादिविश्वं मन एव सर्वं तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषत् सर्वमेतन्मनसो विजृंभणम्। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं होता है, लेकिन मन अपनी शक्ति से उसमें जो संस्कार बैठे हुए वो सारे पदार्थों की संरचना कर लेता है और स्वयं ही देखने लग जाता है। मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्यादि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृत में भी और कोई विशेषता नहीं है। भोक्ता देखे, भोक्ता भोगने वाला, भोग्य भोग में आने वाली वस्तु। भोक्ता भोग्य और भोग तीन है गए ना। भोग माने सुख दुख, भोग्य माने जिसको भोग रहा है, भोक्ता भोग रहा है। वो कहते हैं कि वह स्वयं ही बना है, तीनों स्वयं बन गया है, अन्यत्र कोई वस्तु कहीं से नहीं लाया। जब कोई वस्तु अन्यत्र नहीं लाया तो दुख भी होता है और सुख भी होता है, कहीं से लाया थोड़ा ही। जब स्वप्न में मन इतनी सृष्टि संरचना कर लेता है तो वह आत्मा कैसी संरचना करता है। जब उस आत्मा ने, परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी, तो कहीं से लाया, किसी से मांगा, क्या सहायता मांगी बताओ। जब तुम्हारा मन कोई सहायता नहीं मांगता है किसी से और स्वप्न में सारी सृष्टि बना करके तैयार कर देता है, और फिर आत्मा तो सर्वत्र है ना, और सर्व समर्थवान है आत्मा, तो वो किसी से क्या मांगेगा, क्या लेगा बताओ, है कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है, अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है। ऐसी जागृत में सब वो अपने बनाए रखे, ये मेरो है, ये तेरो है, ये मन की विलासता है। सुषुप्ति काले मनसे प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धिः अतो मनः कल्पितेव पुंसः संसारे एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता। ये तो बहुत स्थूल ज्ञान है वो बनिया के। आत्मा ग्रहण करता है मैं मेरे ते तेरे को, कि मन ग्रहण करता है। बिल्कुल विवेक कर लो, विचार कर लो और फैसला कर लो। कहते ये तो मन को ही काम हुआ, जी मेरो ये तेरो। अब मन का है वो कार्यक्षम नहीं रहा, कार्य करने में शक्ति नहीं रही उसमें, सुसुप्ति में। आत्मा का सुसुप्ति नहीं ग्रहण करता था। आत्मा का तो कुछ कभी अभाव होता नहीं, वो तो सर्वकाल से है, भूत भविष्य वर्तमान जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो वो कहते हैं कि आत्मा तो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, ये मन ही कर्ता भोक्ता है, यह निश्चय हो जाता है, ये तात्पर्य।
सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित ही है। सबको विदित है कि जब घोर निद्रा होती है तो न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, न कोई धन, न कोई नाती, न कोई बेटा, न अहंकार, कुछ नहीं रहता, न मेरो न तेरो, ये नहीं रहता है। तो मन ने ही कल्पना कर रखी है कि यह मेरो ये तेरो है, ऐसा करूंगो ऐसा बन जाऊंगो, ऐसा करूंगो ऐसा बन जाऊंगो। मन की धारणा है, आत्मा की तो है नहीं। और बनता बनता अब तक तू नहीं आएगो, फिर वह बनी हुई कैसे छोड़ आयो तू? पहली तो कछु बन नहीं हो, या शरीर के पहले हम कछु बने, फिर वह जो छोड़ आयो बनिया बनी हुए लग गो। और जो बने वो तू अब देख ले, जो बने वो ही तो परेशान कर रो समनो। गुरु चेला जाए रे गर्मी को टाइम, सो बगीचा पड़ो, उन्होंने कही गुरु जी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सैताली चलती रही सैताले भैया। सो बगीचा में प्रवेश करो, बगीचा में बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी, और सैताए और बाल्टी और लोटा सब कुआ फर्स्ट क्लास, और रस बन नहीं, और कछु झोंपड़ी वहाँ में तखत पड़े। देखा भारी करी चेला डोल के वानी के गुरु जी यहाँ तो रहवे ला के बड़ो सुंदर स्थान है। गुरु जी ने कही तेरा जी भैया यहाँ रह ले, हमको मन नहीं कर रहे हैं, अपनो भिक्षा मांगे लायो और जट ले आयो, खाए ले सो जा, भजन करो। वानी कही तो कहा आराम कर लू, कर ले आराम, सोई के झोंपड़ी में जाए के जट आराम करी भी लगो तखत पड़ो। भाई सो तो रहो, कछु बनी बन जाइयो तू, बनी हो मत। वानी की मैं खाई बनूंगो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद में आध घंटा भयो सो रहो, फिर झट राजा राजा सेवक और सिपाही आएंगे, तो नमस्कार देखी कि नमस्कार करो, नमस्कार करी। झोंपड़ी झोंपड़ी में देखत डोले, तो वहाँ कहे तो सो रहो साधु है, कोई खाए। तो वहाँ डंडा मारो तक में उस जगह कौन है क्या साधु? तो दो और मारे कमरे क्या साधु कभी सोते भजन करते। और गुरु जी के वहाँ गए तो वहाँ में डंडा मारो तक में मन के राम 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 राम। राजा ने कही साधु है, कछु मत के चलेगा। राजा चले को देख बार करके फिर कई गुरु जी दो डंडा और पड़ गई कि कछु बने होगा तो कहीं नहीं आई कि बनी हो मत कछु कि मैं तो कछु ना आई कही तो कछु तो कही होगी, सो तो हम रहे क्या अन्यों कही का साधु है तो साधु तो बने हो। बनता बनता जी आज तक चले आए रहे हैं, अब अभी तक निर्णय ना आए भयो को बने वो बंद न कर दें। कोई कह रहा राजा बनूंगो, कोई कह रहा मुख्यमंत्री बनूंगो, कोई कह रहा SDM बनूंगो, कोई कह रहा DM बनूंगो, कोई कह रहा बड़ी पैसा बाप बनूंगो। बनी हुई है 35 पता ही ना है तु। और साधु कह रहे हैं सबते उच्च कोटि को साधु बनूंगो, जहाँ कछु है जी जो लियो कि भजी तो पूरा जो आत्म दृष्टि है वहाँ तक ना पहुँचते हमारी वृत्ति, हमारा मन का वहाँ तक पहुँचती ना, लुभ्या जहाँ तो संसार में। पिछले को फंदा छुड़ा दे और कछु ना बने। पिछले को फंदा तो छूट गो के शरीर मिलेगो, जाते फंदा छूट जाए बस, और कोई बात ना। भगवान को बहुत तप करना पड़ता, भजन करना पड़ता, ऐसे थोड़ा ही तो क्रिया ठीक चल रही है, समझ में आ जाए तो भगवान की कृपा। सामान्य काम थोड़ा ही है भाई, बहका भी भाई बात तो जे कहाँ फंदा छूटो तो पका कछु ना है। घरे छोड़ आयो और भिक्षा मांग के खा रू, अब कछु परेशानी ना है, फंदा छूट गो सा, पर फंदा थोड़ा ही छूट गो। अरे का तो लगता रंग ले भिक्षा मांग के खा मत भजन कर ले तो फंदा छूट गो क्या वही ना छूटो। फंदा छूट गो बहुत सूक्ष्म वृत्ति को काम है, ऐसे नहीं समझना आप लोग। अतः इस पुरुष जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। हाँ वस्तुतः तो संसार है नहीं, प्रतीति मात्र है। हमने संकल्प कर रखो है जे हमारा मकान है, जे हमारा आश्रम है, जे हमारा घर है, जे हमारे भैया है, संकल्प कर रखो मन ने। वास्तव में तो अतुना है, परिमाण तुना है। भले ही दूसरी जगह रोज हलवा पूरी मिले, सुनो,
और रोज रबड़ी मिले तुम्हें, कूलर पंखा मिले और आराम से माला लेके भजन करे वो करो, जे इतनो सामान तुम्हें मिले जाकू तैयार ना हो तुम। घर रोज गोबर डालनो पड़े सिर पे, रोज लकड़ी न को रोज लगे, गुण में इतनो मन लगा तो है कि यूं मान लियो कि आनंद है रो, इतनो आनंद है रो है कि स्वर्ग में आनंद ना आती। चाहे रोज गोबर डाले, चाहे घास खोदे, और चाहे रोज गाय सुने, लाख लाख गाय सुने ना। ए स्वामी जी हमारी तो भाई बीती बात बता रहा हूँ अपनी अगार। मैंने कहा यार तू काय गया झंझटम पर रहो है, जब इतनी परेशानी में तू है तो मैंने की रोटी लगता तो सब जगह दे तो वह ईश्वर तू मैंने की चल जाते छोड़ के, कल कल को देखूंगा। रात ऊँग लगी जटकू बात हो तो जने कहाँ चली गई ले खुरपिया चल मैंने की कहा भयो क्या हाँ बना है स्वामी जी अब कहा की ऐसे आदमी थे ये हालत है। तो भैया वगे अपन कोई राजी की बात है। चलो वायुनाथ चक्कर पड़ जाता सत्येंद्र ते बन हुआ बनो पूरो और दैया गयो तक राजे तो भैया वो हंसत जाए रो है ये कई कुनवाज न को मैं हंसत का जाए रो है पूरो बवाल है। वायुना नीयते मेघः पुनस्ते नैव नीयते मनसा कल्पते बंधो मोक्षस्ते नैव कल्पते। मेघ वायु के द्वारा आता है, ठीक बात, और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। हाँ आंधी चल जाए तो बादल है गए चौमासे में, और शांत है जाए तो बिली नहीं जाता। ठीक संसार स्वामी मनी के द्वारा आमत मनी के द्वारा। पंडित जी हाथों का छूना है, मनु ही संसार है। आवे कहाँ ते संसार, कहूँ अंत ते आए रो संसार को अंत बैठो है। अच्छा तुमने कबू सोची कि जा मंदिर में ठीक राखूंगो, सही बताओ कबू ना सोची तो जे तुम में भीतर घुसेगो का और गो घुसे गए कि जे कबरा फूट गो मैं यहाँ तक तो रहे तो है, और जे फाटे को भी हो और जे लाला निकल करो जाए ठीक करो वो आगे कहा आएगो मन, वह काज कहाँ से आएगो तुम्हें मन। तो वो मनु ही संसार हो पंडित जी, कहूँ संसार हो थोड़ी ईंट पत्थर हम आपका बिगाड़ रहे हैं, तुम बताओ ईंट पत्थर हम आप कछू ना बिगाड़ रहे, पर जे हम आप मनु बिगड़ेगा जिन्हों देख देख के करे करके नहीं गुण का मतलब है वो तो ठाड़ी झूठने कछू ना बिगाड़ो, पर हमारे मन ने संकल्प कर रहे हो कि भूतर आ जाऊं और ठूटने कछू ना गई बिचारी ये हालत है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है, हाँ, और उसी से मोक्ष की। शुद्ध मनो निर्मल मन जन सो मोहि पावा है? निर्मल मन हो गया स्वामी ते कचड़ा निकाल दो तुम अन्य साधन करके वैराग्य के द्वारा विवेक के द्वारा, तो वही मन आत्मा को प्राप्त कर ले। यही बात है। देहादि सर्व विषय परिकल्प रांगम बंधान तेन पुरुषम पशुवद गुणेन वैरस्य मत्र विषय वस्तु विदाय पश्चादेनम विमोचयत तन्म एव बंधात। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके, विषय शरीर की कल्पना करके दो ही बात रखी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुतों बाहर, और बाहर ही मन के शरीर हुए ज्ञान दृष्टि थे, समझे। तो दो बात वही, एक तो विषय और एक शरीर।
तो राग कर लें तो है इंद्रिय के द्वारा विषय में, ये मन का है, और शरीर में राग कर लें तो मन, दो बात बनी। शरीर कबो वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, कभी रोगग्रस्त न हो, कबो मरे न शरीर, सबको मन जाए चाह, तो तीन बातों में। तो क्या ऐसा हो सकता है? खूब चाहे वो करो, जितरो करे ना, तीनों बातें। फिर हत्या का ही कर रहे हो। भले ही वृद्धावस्था आ गई है, पर जवानी के संकल्प वही उभरिया मत है, अनुभूति की बात है। ये बड़ी समस्या है। जो छोरा राहुल और ये वो सब कुछ जनों को यहाँ दौड़ कर करते या बाग में, तो ये ऐसी भागते रोजाना। मैं जा रहा हूँ लेटने कर भी लोटा लेके, मेरी सब तुम पे कबू भागो जान, तो जो ऐसा प्यार ही की बात है। इतनी भागत हो बस, तो कैसे भागते हैं हम बताएंगे। हम लोटा धर दो, लेटने तो भूल गई, और जिन्हें के संग दौड़ लगाई, ये कुछ चक्कर हुआ हम इंतजार में, रावल भागे, खूब भागे। तो कहवे को भाव जे के 8 दिन में फिर शरीर सूद हो पर 8 दिन धरे रहो। तो जवानी की जो संस्कार का है वो देख के विषय हमारा कहवे को भाव जे उभरिया मत, ये बहुत क्लेश है। और जिनको हम विचार करते ना, जब नाश को प्राप्त है गए तो उभरे के क्यों आए? क्या भाई नासु प्राप्त ना गए, बीज रूपते बैठे भये, याते विचार करो तुम। बीज को नाश करना बहुत कठिन काम है। विहाय सर्वान कामान पुमाश्चरित निर्ममो निरहंकार स शांत मदगच्छति। कौन से श्लोक है? दूसरे अध्याय को आई समझ में, 71वां श्लोक है। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति, त्याग दिया है संपूर्ण कामनाओं को जिसने। पुमाश्चरित को अर्थ कहा है प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त करना, पुमाश्चरित। इसमें शब्द में भी पुमाश्चरित का अर्थ है प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त करना, पुमाश्चरित कहलाता है। अब देख लो, सर्वान्न कामान, मन के अंदर से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है। अवई कितनी कामना बैठी है, अवई तो जाग करके जाऊंगो चाहे कछुए जाइए। ले कहाँ लिख रही है? कहूँ ना लिख रही कि सन्यासी 4 मंजिल बनावे। आत्म दृष्टि वाले को 4 मंजिल की आवश्यकता ना है। तो सन्यासी को, गृहस्थी को तात्पर्य नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने कहा कपड़ा रंग ले सन्यास है, और आत्मदृष्टि करना चाहता है तो 3 मंजिल 4 मंजिल तक का मतलब करो। पर नाम तो समझ में ज्यादा करोगे तो तुम्हें फटकारी के कलंक करिए, पकड़ के उतार देंगे, चल जाते पागल बके रहो। आई समझ में? क्योंकि ऐश्वर्य बैठे हुए हो, सबको त्याग कर दें तो पैसा को, विषय न को, स्त्री को, पर ऐश्वर्य को त्यागो। हो क्या कहने, कोई सामान्य काम थोड़ा ही है। हाँ जी चलो। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है। पशु बांध लो रस्सी पे, आई समझ में? चाहे भैंस हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, कोई हो, पशु बांध लो और खूंटा से बांध दो। अब मोई बंध्यो ताप पड़ रही है तो हो करो बेचारा घोटून कीच। अब वो देखी एक गांव में, और भैंस वहां बंध रही, ऊपर ते घास खाई रही, बैठी अलग जगह नहीं आती, कहाँ खोल के बांधे। तो भोगना पड़ रहा कि ना पड़ रहा? तो ये हालत हमारी तो होगी जब ऐसी रही, तो ये हालत हमारी होगी। वो भोग के आए रहे ऐसी भी मनुष्य का है, जैसे पशु को रस्सी से बांध देते हैं
उसी प्रकार से राग माने आसक्ति मोह वृत्ति से यह मोह हमको बांध लेता है, तो दुख पाएगा करो। आई समझ में? ऐसे नहीं समझना कि वैसी लिख देंगे जी। जब प्रैक्टिकल की बात बताऊं पंडित जी, 5 पुत्रों का वध किया अश्वस्थामा ने द्रौपदी के, और वध करके झट भागे। द्रौपदी ने कही में केस खुल रहे हैं, जब तक उसको नहीं लाएंगे उसका वध नहीं करेंगे, केस नहीं बांधूंगी। भगवान कृष्ण ने कई रोज प्रतिज्ञा कर लेते जाते कहा ले कहीं। रथ सजायो, अर्जुन बैठायो, चलो कहूँ तो मिलेगो, दौड़ा दो। वह सल पड़ी गई तो भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं, सो तो पैदल हो बेचारो, झट भागेगो, भागो आगे आगे, द गुजारो पकड़ लियो, और घोड़ना के गार का चल रही है, झट दाब लो, पकड़ लो, पकड़ लियो। अब क्या कर सकत है, वो बलवान है दोनों जने, कृष्ण और अर्जुन। बस रस्सी से कस लिया और रथ के पिछले भाग में डाल लो और बांध दो खींच के, तो कोई निकल के न भाग जाए। रस्सी से खींच के बांध के डाल लो, भाग न जाए, और ले आई द्रौपदी के सामने। तो रस्सी से वहां बंधेगो, ऐसी हम तुम सब रस्सी से बंधे हुए हैं, मुंह में रस्सी से। वो कह रहे है, मन कह रहा कौन निकल न जाएगी, ये चक्कर में थे, ये हालत है।